पहली दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि मजीद ब्रिगेड का जो ये सोफिस्टिकेटेड टियर का लीडर था वो ये काजी उस्मान था और इसके नीचे बहुत सारी और विंग्स काम कर रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। 14 अगस्त को दहशतगर्दों का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कार लेक्चरार ने मोटरसाइकिल पर दहशतगर्द को मंजिल पर पहुंचाया। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान में अमन कयाम के लिए कोशा है। सिक्योरिटी एजेंसीज और सीडीडी को शाबाश देता हूं। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है इसमें कोई हकीकत नहीं। अवाम दहशतगर्दों पर नजर रखें और इनकी हिमायत ना करें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। पेशावर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गई। सवाबी और सूबाई असम्बलिया में समेत इमारत के सामने पानी जमा हो गया। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे पानी घरों में दाखिल हो गया। साईं चुप बाबा के करीब मकान मुनहदम। नौशहरा में बारिश के दौरान छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। सवाबी और हरीपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। टोपी बाजार खोड़ में कार सैलाबी रेले में बह गई। सवाद, शांगला, बोनेर, कोहाड़ और चार सदा में भी बरसात। मुजफ्फराबाद, कोटली, आज़ाद कश्मीर और मरी में बारिश का सिलसिला जारी। बाग, आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारे आज और कल बंद। मुल्तान, सरगोदा, भलवाल, भेरा, अहमदपुर, सयाल, गढ़, महाराजा, कहोड़ पक्का, पिंडी घेप और गोजर खान में भी काली घटाएं बरसी। कोहे सुलेमान में बारिश से रूद कोहियों में तुगयानी। कराची में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से अमवात 500 से बढ़ गईं। सिर्फ बोनेर में 400 से ज्यादा अफराद की जान गई, 671 जख्मी। डेप्यूटी कमिश्नर बोनेर के मुताबिक 2300 मकानात मुकम्मल तबाह, 413 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 6 सरकारी स्कूल, 2 थाने, 2 पुल सैलाबी रैलों में बह गए। 4 पुलों, 3 सरकारी अस्पतालों को जुज़वी नुकसान। 639 गाड़ियां तबाह, 127 दुकानें सफाई हस्ती से मिट गईं। 824 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 4000 मवेशी हलाक हुए। सूबे में 61 स्कूल मुकम्मल तबाह, 324 को जुज़वी नुकसान। 4 उसातिज़ा, 2 स्टाफ मेंबर और 2 तलबा जाबाग। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी शुरू हो गई। सूबाई हुकूमत ने मुतासरा अजला की इंतजामिया को मुआवजों के लिए 85 करोड़ रुपए जारी किए। खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ आनन फानन हुआ। देखते ही देखते पूरी इमारतें बह गईं। सैलाबी पानी इतनी तेजी से आया, लोगों को संभलने का मौका न मिल सका। अचानक नदियां नालों में तब्दील हो गईं, नाले दरिया बन गए। फिर सारे के सारे इलाके ही पानी नजर आने लगा। क्या ये वाकई इतना ही गैर मुतवक्किल था या कुछ लोग पहले से जानते थे किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है? इत्तला बर वक्त लोगों तक पहुंच जाती तो कीमती इंसानी जानें बचाई भी जा सकती थी। सुनो न्यूज के सवाल और जिम्मेदार सरकारी ओहदेदारों के जवाबात। बलोचिस्तान हुकूमत की सलाह मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की खेप रवाना। तर्जुमान शाहिद रिंद के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के 1500 और खैबर पख्तूनख्वा के 1000 मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान भिजवाया। इमदादी खेप में फौरी ज़रूरत के मुताबिक आला मयार की अशिया शामिल की गई हैं। मुतासरा बहन भाइयों की मदद बलोचिस्तान हुकूमत की इंसानी हमदर्दी और यकजहती का अमली इजहार है। गांचे में सैलाब से नवाही इलाके बलेगोन के बासियों की नकल मकानी। आरजी कैंप में बिजली ना पानी, मुतासरीन परेशान। कहते हैं सैलाबी सूरत हाल के बायस इलाका रहने के लायक नहीं रहा। हुकाम से नुकसानात का अजाला करने का मुतालिबा। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया डीसी साहब के जो हिदायत की रोशनी में उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया, तो हम इस इक़दाम पर उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। कैम्प में चीज़ें नहीं मिल रही, इंतज़ामिया की तरफ से सिर्फ ये टेंट हमें प्रोवाइड किया गया है। दिन भर बच्चे प्यासे रहे यहाँ पर, ये खाना बनाने का यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। दरख्त लगाओ, माहौल को बेहतर बनाओ। मुल्कगीर शजरकारी मुहिम का आज से आगाज। रवां सीजन 41 मिलियन नए पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात का सामना है।
किसी भी कौम की भलाई और तरक्की इसके जंगलात और तरक्की और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जंगलात की कटाई, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और मुसलसल सैलाब जैसे चैलेंजेस लाखों जिंदगियों को मुतासर करते हैं। शजरकारी मुहिम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम है। मैक्रो इकोनॉमिक मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। बहुत अरसे के बाद ये ऐसा हुआ है कि 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज आर नाउ ऑल ऑन द सेम पेज। हुकूमत मईशत में बेहतरी लाने के लिए कोशां है। प्राइवेट सेक्टर को मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जॉब फेयर और तीसरी तालीमी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कॉरपोरेट सेक्टर की कमी महसूस की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 369 पॉइंट्स का इजाफा, 1,40,871 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 21 पैसे सस्ता, 281 रुपये 85 पैसे में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते का मस्बत आगाज। यूक्रेन जंग रुकने की उम्मीद पर आलमी स्टॉक मार्केट्स में तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 5 रोज़ा दौरा जापान। मेयर योकोहामा आज मरीम नवाज के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। वज़ीर आला पंजाब रीड ब्रेक वेयर हाउस का दौरा करेंगी। जदीद तरीन केबल का योकोहामा एयर कैबिन का मुआयना करेंगी। मरीम नवाज वाटर एंड सीवरेज निज़ाम का जायज़ा लेंगी। मरीम नवाज की जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से इशाइये पर मुलाकात भी शेड्यूल। सरकारी हज स्कीम में 7,000 नशिस्तें बाकी। हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। वजारत मजहबी अमूर ने डेडलाइन में 1 दिन की तौसी की। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 1,10,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो गईं। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरखास्तों की वसूली बंद हो चुकी। अमेरिका पाकिस्तान और भारत की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है। थाईलैंड, कंबोडिया समेत जिन ममालिक में सुलह कराई उनकी निगरानी करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंगबंदी के लिए जरूरी है फरीकैन सीज फायर पर मुत्तफिक हों। रूस पर पहले ही बहुत पाबंदियां हैं। नई पाबंदियां आयद करके जंगबंदी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अमेरिका का मकसद रूस यूक्रेन जंग का खात्मा है। कामयाब ना हुए तो इस जंग में कत्लेआम को कोई नहीं रोक सकेगा। ट्रम्प का यूक्रेन पर मुआहदे के लिए दबाव। यूरोपीय यूनियन का ज़ेलेंस्की का साथ देने का ऐलान। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, जंग रोकने के लिए यूक्रेन को अपने कुछ इलाके रूस को देना होंगे। ऐसा ना किया तो यूक्रेन अपने मजीद इलाके गंवा देगा। यूक्रेनी सदर की आज अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात है। यूक्रेन के हिमायती ममालिक, यूरोपीय यूनियन और नेटो के सरबराहान का भी मुलाकात में शरीक होने का फैसला। ट्रम्प और यूरोपीय रहनुमा पुतिन की जंगबंदी के लिए सख्त शराइत पर गौर करेंगे।